समस्या का समाधान करने के लिए योग एक बहुत बड़ी शक्ति का नाम है, जो कि हर शरीर प्राण के साथ जी रहा है, प्राण के साथ जी रहा है। और ये प्राण शक्ति एक ऐसी शक्ति है, अगर इसको सक्रिय कर लिया जाए, इसका संग्रह कर लिया जाए, प्राणों का संग्रह हो जाए, आप देखो कितने बड़े बड़े रिजल्ट आते हैं। डॉक्टर राममूर्ति की बातें आती हैं, जो हाथी उनके छाती में से निकल जाता, वो गाड़ी को, चलती गाड़ी को रोक देते, बड़ा बड़ा वजन उठा लेते थे, उठा लेते थे, क्योंकि उनके अंदर प्राण संग्रह की क्षमता थी, जो योग ही दे सकता है, दूसरा कुछ नहीं। इसलिए बहुत अपेक्षित है कि हम योग की मुख्य धाराओं को समझें, ताकि हम आत्म साक्षात्कार की भूमिका तक पहुंच सकें। अभी वर्तमान में आचार्य महाश्रवण जी बहुत योग के महान साधक, इस तरफ वो खुद तो महायोगी हैं ही, और दुनिया को भी इस योग में आगे बढ़ने के लिए बार बार प्रेरित कर रहे हैं। योग हमारी शक्ति है, भारत संस्कृति का मूल है, लेकिन बीच में कहीं कहीं रुकावटें आती हैं, छूट जाता है, फिर हम जुड़ते हैं, फिर छूट जाता है, फिर जुड़ते हैं, इस प्रकार। लेकिन अब आज हम ये मंगल कामना करते हैं, इंडियन योगा एसोसिएशन जिस रूप में काम कर रहा है, अब टूटे नहीं, रुके नहीं, और निरंतर ये योग का प्रवाह निरंतर जन जन की चेतना को जागृत कर सके, क्योंकि यही हमारी शक्ति है, यही हमारी भक्ति है, यही हमारी अनुरक्ति है। योग को अगर किसी ने समझ लिया तो फिर यह पीछे कभी नहीं मुड़ सकता, लेकिन जब तक ही वो पीछे मुड़ता है, जब तक योग के साथ जीना नहीं आया। और योग के साथ जीने के लिए हमारे केसी जैन साहब यहाँ विराजमान है, हमारे धर्म संघ के बहुत ही अच्छे श्रावक, और इनको भी हम योगी कह सकते हैं, योगी साधक कह सकते हैं, जो प्राण संग्रह की शक्ति को जागृत करने के लिए डीप ब्रीथिंग का विशेष रूप से अभ्यास करवाते हैं। योगा की बहुत बड़ी शक्ति है, जो सांस हमें नेचुरल मिला है ना। योगा में आप सब लोग योगिक साधक हैं, योगा साधक हैं, आपने देखा होगा कि सांस के साथ हम जुड़ जाएं तो हम योग के साथ जुड़ गए, और ये सांस एक नेचुरल आ रहा है, जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग सांस को लेना तक नहीं जानते, लेना नहीं जानते। जब सांस को लेना आ गया और सांस के साथ जीना आ गया, तो हमारी ये भारतीय संस्कृति की देन जो योगा है, ये देन अमर है, अमर रहेगी। और एसोसिएशन, इंडियन योगा एसोसिएशन ऐसा काम करेगा, उसके साथ मिलकर ये संस्कृति जीवंत संस्कृति बनेगी। इसी मंगल भावना के साथ पुनः एक बार हमारे बेंगलोर से डॉक्टर नागेंद्र जी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे तिवारी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, सुबोध जी यहाँ पर उपस्थित हैं, है ना, और अश्विनी जी, हमीशा जी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप जो भी उपस्थित हैं, और आपके संचालन में जो जो संस्थाएं चल रही हैं। अभी हमें कह रहे थे कि आपको बेंगलोर आना ही पड़ेगा। मैंने कहा योगा लाएगा तो जरूर आएंगे, क्योंकि लाएगा तो योगा ही लाएगा, और कोई नहीं ला सकता किसी की ताकत से। हम तो पैदल चलते हैं ना, और पैदल चलने के लिए यौगिक शक्ति के द्वारा जब शरीर में स्ट्रेंथ आता है, तब भी हम आगे बढ़ सकते हैं। हम आपकी भावनाओं को शायद पूर्ण कर सकते हैं, ऐसा हमने अपने प्रति भी मंगल कामना करते हैं। एक बार पुनः जो सेंटर हमारे चल रहे हैं, उनमें और सघन प्रयोग हो योगा की जो मीटिंग्स होती है, बहुत अच्छी है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है सबको संतुलन करने के लिए। जब तक हमारा मानसिक संतुलन नहीं होता है, जब तक हमारा भावनात्मक संतुलन नहीं होता है, तब तक हम उस आत्म साक्षात्कार की भूमिका को नहीं जा सकते हैं। इसलिए इंडियन एसोसिएशन, योगा एसोसिएशन ऐसा काम करे कि जन जन की चेतना जागृत हो जाए, और इस योगा के साथ जुड़ करके वह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर स्वास्थ्य लाभ करे, और आत्म साक्षात्कार की भूमिका में निरंतर आगे बढ़े। मंगल।